हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज मिश्रा एंड आई एम कमिंग विद माय न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। लास्ट वीडियो में कुछ इश्यूज़ के कारण मैं होल चैप्टर नहीं डाल पाई थी, तो इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करवा दूँगी। नहीं तो आपका होल चैप्टर आपका लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाता, क्योंकि बड़ा चैप्टर नहीं था, बट नहीं डल पाया, तो इस वीडियो में कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम इसके साथ में क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज वर्क भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना ने ड्रीम देखा। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी भी टॉपिक है, आप सबको मालूम है। और इससे पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रेजेंट है, जाके उसको देख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो इजी सा है। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको वो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, मतलब समझ आ जाएगा। और इसका नोट्स का लिंक भी आप ही को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके नोट्स चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। मोना ने एक नाइटमेयर देखा, एक ड्रीम देखा कि हर जगह सूखा पड़ चुका है, कहीं भी वाटर नहीं है, कहीं भी ट्रीज नहीं है, ट्रीज सारे कट चुके हैं, यहाँ पे शेड नहीं है कहीं पे भी रहने के लिए, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पीने के लिए नहीं है। पीपल जो हैं वो यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, सफरिंग घूम रहे हैं डेस्परेटली, क्यों? फूड की तलाश में, शेड की तलाश में, वाटर की तलाश में। तो उसकी मदर से जाके वो पूछती है, अम्मा से जाके, कि अम्मा कैन दिस रियली हैपन, क्या ये सच में हो सकता है जो मैंने ड्रीम देखा? तो अम्मा रिप्लाई करती है, हाँ, अगर हम ऐसे ही केयरफुली, मतलब हम बिना केयरफुल रहकर हमने ऐसे ही केयरलेसली जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करते रहे, तो ये भी डरने वाली बात है कि ये कहीं ना कहीं जाके तो ख़त्म हो ही जाएगा। एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो अब डेफिनेटली एग्जिस्ट हो ही चुके हैं, वो ख़त्म होने की कगार पे भी नहीं, वो ख़त्म हो ही चुके हैं, तो हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? तो हम इसके बारे में कर क्या सकते हैं? राजू पूछता है, तो हम इसके बारे में कर क्या सकते हैं? तो अम्मा रिप्लाई करती है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। तो चलिए, दो है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों डेफिनेशन। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। पहला है रिसोर्सेज कंजर्वेशन, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना और उनको टाइम देना रिन्यू होने में, उसे रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं कि किसी भी चीज को यूज करते समय बैलेंस रखना उसमें, कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स। किसी भी चीज को यूज कर रहे हो लेकिन एक बैलेंस में, और उसको फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करना। यहाँ पे है कि उसको यूज करना केयरफुली, मतलब दोनों में केयरफुली हमें यूज करना है, लेकिन इधर हमें टाइम देना है उसको रिन्यू होने में, और इधर हमें उसको फ्यूचर के लिए कंजर्व करना है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। देर आर मैनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ पे काफी वेज है रिसोर्स कंजर्वेशन का। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट, हर पर्सन अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है, रिसाइकलिंग करके, रीयूजिंग करके। जो 3R वाला फॉर्मूला है, 5R वाला, वो आप यूज कर सकते हो, उससे भी काफी मदद मिलती है, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आर लाइफ्स आर लिंक्ड। हम कर सकते हैं क्योंकि हम सबका लाइफ क्या है, लिंक्ड है ना। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स। तो इस इवनिंग में चिल्ड्रंस ने फिर जब समझ आया गया था उनको, तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने यही चीज़ करनी स्टार्ट कर दी, कि जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर से, डिस्कार्डेड क्लोथ से बच्चों ने क्या बना दिया, शॉपिंग बैग्स बना दिया, पैकेट्स बना दिया। और बैम्बू स्टिक से भी उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया जिसे हम यूज कर सकते हैं। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली। और हमने मोना ने कहा कि हमने जो बनाया वो हमने अपने तक नहीं रखा, वो हमने हर एक फैमिली को एक एक दिया। आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कॉज। ऑफकोर्स इस बहुत अच्छा होता है ये। मुस्तफ़ा ने बोला टू सेव आर रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज को बचाना और अर्थ को जिंदा रखना, ये बहुत अच्छी बात होगी। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल, मैं तो बहुत ही केयरफुल होने वाली हूँ कि कहीं पे पेपर वेस्ट ना हो। जैसे बोल रहा था कि मैं तो बहुत केयरफुल होने वाला हूँ कि कहीं भी पेपर वेस्ट ना हो। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात का ध्यान रखूंगा, कहीं भी ट्रीज कट डाउन ना हो। और क्यों? क्योंकि उसने एक्सप्लेन भी किया कि बहुत इन पेपर्स को बनाने के लिए बहुत ही सारे ट्रीज काटे जाते हैं, तो वो ट्रीज
को बचा, मतलब एक्चुअली हम ट्रीज को ही वो कर रहे हैं, विश कर रहे हैं ना। ट्रीज काटे जाते हैं इन पेपर्स को बनाने के लिए, उनके पल्प से ही तो बनता है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम पेपर बचाएंगे तो ऑफकोर्स हम ट्रीज को तो बचाएंगे ही बचाएंगे। तो एक्सप्लेन करता है आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी, और मैं देखूंगा कि कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, कि मेरे घर में भी या किसी के भी घर में आप जाते हो देखते हो कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है, पेपर वेस्ट हो रहा है, तो आप उन्हें बोल भी सकते हो, ये कोई बैड मैनर्स नहीं होगा, है ना। तो मुस्तफ़ा ये बोलता है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो वाटर से और कोल से आती है ना। यहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक और डेफिनेशन मिलेंगी, चलिए देखते हैं। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, केयरफुली किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज करना, और सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो अभी हमारे पास जितना है हम उसका फ्यूचर के लिए उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ही ग्लॉसरी है, ये भी है और ये भी है, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं, मतलब एक याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए अपने, या फिर दोनों याद रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये तो हमारा खत्म हो गया। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है, आप खुद पढ़ सकते हैं, आपको ये नोट में मिल जाएगा प्रिंसिपल। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम। आशा ने बोला कि मैं देखूंगी कि कहीं पे वाटर वेस्ट ना हो रहा हो, और क्योंकि हर ड्रॉप वाटर का, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस है, कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, टूरिस्ट एंड चिल्ड्रन। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। तो यहाँ पे कुछ चीजें मोना, उसके राजू ने और उसके फ्रेंड्स ने की। व्हाट अबाउट यू, लेकिन आप क्या करेंगे, उन लोगों ने तो किया, लेकिन आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 3 लोगों से, 4 लोगों से, 5 लोगों से करने से कुछ नहीं होता है। जब हम साथ मिलकर हर चीज करेंगे तभी होगा ना। तो जितनी बड़े अमाउंट में हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, तो आप कैसे कर सकते हैं रिसोर्स को कंजर्विंग करने के लिए। सेम आप ये सब कर सकते हैं। अब ये थोड़ा ना कि मोना और राजू इन्हीं का जिम्मेदारी है कि वो पेपर वेस्ट नहीं देखेंगे, वो पानी वेस्ट नहीं हो रहा वही देखेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी आप अपने घर में कर सकते हैं। आप दूसरों के घर में जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं कहीं आप ही से ना हो रहा हो और किसी से ना हो रहा हो। तो ये सब तो इजी है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, जो हमारे प्लैनेट का फ्यूचर है ना, इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन, वो इसी पे टिका हुआ है कि आप कितना चीज़ों को मेंटेन करते हैं, कितना चीज़ों को बचा के रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, और उसी पे आपकी लाइफ जो है टिकी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो प्लैनेट का जितना आगे का जो फ्यूचर है ना वो आप पे टिका हुआ है। तो देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी, इसीलिए हमारी ये ड्यूटी है कि इंश्योर दैट ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल यूजेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूजेज है वो सस्टेनेबल होने चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ, जितनी भी डाइवर्सिटी अर्थ पे, अब तो बर्ड्स भी बहुत कम हो रहे हैं, उनको भी बचाना है, ट्रीज को बचाना है तो बर्ड्स को भी बचाना है, वो कंजर्व हो सके। जो डैमेज है नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम को वो मिनिमाइज्ड हो सके। खत्म तो नहीं कर सकते वो तो हम जानते हैं, लेकिन मिनिमाइज तो कर सकते हैं। उसको मैक्सिमाइज नहीं करना है हमको, उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो ये है हमारे क्वेश्चन आंसर्स और टेक द करंट। तो टेक द करंट पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्या है टेक द करेक्ट आंसर, हमें एक आंसर पे टिक करना है जो करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सबस्टेंस और रिसोर्स, इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें रिसोर्स नहीं बनाती है। इसका आंसर आपको अगर नहीं पता है, मतलब टिक तो मैंने लगा ही दिया तो दिख ही रहा है आपको, तो वो तो याद करने में कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं पता है तो मेरी लास्ट वीडियो में था कि शुरुआती पर बताया हुआ था कि यूटिलिटी और वैल्यू दोनों ही चीज़ें, यूटिलिटी और वैल्यू दोनों ही चीज़ें किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाती है, उसका यूजेबिलिटी और उसकी कीमत, ठीक है। तो क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी है नहीं है वो उसको रिसोर्स नहीं बनाती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन, स्प्रिंग वाटर या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इनमें से स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब नेचुरल रिसोर्स है। तो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, ठीक है। कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। बायोटेक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो लिविंग थिंग से ड्राइव किए जाते हैं, या जो ह्यूमन बीइंग बनाता है, या फिर जो नॉन लिविंग थिंग से ड्राइव किए जाते हैं। ऑफकोर्स हमने पढ़ा है ये भी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग से ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट उससे पहले हम क्या करने वाले हैं,
आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलिए इसका बुक ही मैं आपको टिक करवा देती हूँ, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? क्यों रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये आपको लास्ट वीडियो के उसमें मिल जाएगा। ये मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था उसका आधा जो मैंने पढ़ा दिया था लास्ट वीडियो में, उसमें आपको मिल जाएगा। और ये आपको मैं आंसर बता देती हूँ फिर भी कहाँ पर है। ये आंसर है आपका, यहाँ पर ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर यहाँ पे है, पेज नंबर आपका होगा ये 3 पेज नंबर होगा आपका। तो चलिए देख लेते हैं। The distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequally because these factors differ so much over the earth. आपको इसका आंसर मिल गया होगा of course। तो ये है आंसर नंबर 1, ठीक है। Now आंसर नंबर 2। तो फर्स्टली अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन अब भी हमने पढ़ा यहाँ पे। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। और आई थिंक अगला क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। क्यों ह्यूमन रिसोर्स इतना इंपॉर्टेंट है? तो ह्यूमन रिसोर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था। तो ह्यूमन रिसोर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है देखते हैं। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। Education and help in making a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human made resources। तो आपका यहाँ से आंसर होगा कि people can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and the technology to do so। That is why आपका ये यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से That is why human beings are special resources। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। आंसर आपको मिल गया पीपल से लेकर रिसोर्सेज तक। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑफ कोर्स मालूम है कहाँ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम द फ्यूचर। ये भी कर सकते हैं एंड ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये करिए, बेटर होगा। ये भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ अब आ जाता है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग। तो दोनों भी मैंने मतलब क्लियर आपको करवा दिया था। अब ये है कि आपको फॉर्मेट में लिखा हुआ चाहिए। पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, यूबिक्विटोस एंड लोकल है। तो पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज में मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ कि क्या है। और अगर आपको प्रॉपर लिखा हुआ चाहिए तो आप इसके नोट्स में जा सकते हैं, बिल्कुल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नोट्स का लिंक कहाँ मिलेगा? ऑफ कोर्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक्चुअल रिसोर्स कौन से होते हैं? जिनकी क्वांटिटी नोन होती है और पोटेंशियल रिसोर्स की क्वांटिटी हमें एंटायर नहीं मालूम होती है। ये एक होता है कि ये प्रेजेंट में यूज हो रहा हो और दूसरा कि पोटेंशियल रिसोर्स जो है वो प्रेजेंट में यूज नहीं हो रहा। इसके एग्जाम्पल जो आपके बुक में मिल जाएंगे, और नहीं तो आपको नोट्स में मेरे मिल जाएंगे इसका क्वेश्चन आंसर्स और गिव रीजन, ठीक है। आता है यूबिक्विटोस एंड लोकलाइज्ड। ये यहाँ पे मिलेगा कि यूबिक्विटोस जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं और लोकलाइज जो होते हैं कुछ ही जगह पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखा हुआ फॉर्मेट पूरा मेरे नोट में मिल जाएगा, जो कहाँ पे होगा, लिंक कहाँ होगा उसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है ज्योग्राफी का। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ।